हेलो किड्स, क्या आप जानते हैं कि पौधे अपनी खुराक किस तरह बनाते हैं? ये वीडियो फोटोसिंथेसिस के तरीकाकार को बताती है, जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक तरीकाकार है जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं और पेचीदा इस्तिलाह में ये पौधों के जरिए लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करने का नाम है। ये केमिकल एनर्जी ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए पौधों के जरिए इस्तेमाल की जाती है। ग्रीक में फोटो का मतलब रोशनी और सिंथेसिस का मतलब इकट्ठा रखना है। जब लोग खाना बनाते हैं तो अहम चीजें चाहिए होती हैं, जैसा कि आग, पानी और सब्जियां वगैरह। इसी तरह पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए अहम फैक्टर्स की जरूरत होती है, जैसा कि रोशनी, पानी, नमकियात और जमीन वगैरह। पौधे रोशनी सूरज से, पानी जमीन से और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हासिल करते हैं। ये तमाम अवामिल जैसा कि हवा, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी पौधों को खुराक बनाने में मदद देती हैं। पौधों में जाइलम नुमा ट्यूब्स होती हैं जो कि तने में मौजूद होती हैं, जिनके जरिए जमीन से पानी पत्तों तक पहुंच जाता है। ये सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इंसानों में लिक्विड को स्ट्रॉ के जरिए सक किया जाता है। जाइलम पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों, तने, शाखों और पत्तों के तमाम हिस्सों में फैला होता है। जाइलम अहम नमकियात को पौधे के तमाम हिस्सों में पहुंचाता है। जाइलम पौधों में इंसानी जिस्म में मौजूद खून की वेसल्स के तौर पर काम करता है, जो कि पानी और नमकियात की तरसील के लिए बहुत अहम हैं। पौधों में मौजूद पत्तों में पोर्स बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हमारे जिस्म की स्किन में पोर्स होते हैं। ये पोर्स स्टोमेटा कहलाते हैं। ये स्टोमेटा गैसों के तबादले के जिम्मेदार होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि इन स्टोमेटा के जरिए पौधों में दाखिल होती है। ऑक्सीजन भी इन स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलती है। पत्तों में अहम सेल्स मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं। इन सेल्स में सब्ज रंग का मादा होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट पौधों के पत्तों में मौजूद सब्ज रंग की वजह से होता है। एक दफा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाएं, तो फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो जाएगा। पौधों के पत्तों में मौजूद फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। लफ्ज फोटोसिंथेसिस बनने वाली प्रोडक्ट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज की फॉर्म है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से बनते हैं। ग्लूकोज को पौधे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ ग्लूकोज फौरन इस्तेमाल कर ली जाती है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज पत्तों में स्टार्च की शक्ल में जखीरा कर ली जाती है। इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज की कुछ मिकदार पौधों की जड़ों में जखीरा हो जाती है। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल की जाती है। जब सूरज की रोशनी नहीं होती, ऑक्सीजन स्टोमेटा के जरिए फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान हवा में जाती है, जिसे इंसान रेस्पिरेशन के अमल के दौरान सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीकाकार को फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? लफ्ज फोटोसिंथेसिस दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब रोशनी और सिंथेसिस का मतलब इकट्ठा रखना, मिलाना। लिहाजा फोटोसिंथेसिस का मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की रोशनी की मौजूदगी में मिलाना है। अहम अवामिल जो फोटोसिंथेसिस के दौरान वकू पजीर होते हैं, उनमें सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल हैं। पानी के नीचे फोटोसिंथेसिस एक नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की निस्बत कम होती है। इसकी वजह यह है कि सूरज से मिलने वाली एनर्जी पानी की तहों में जज्ब हो जाती है और एनर्जी की कुछ मिकदार पौधों तक पहुंचती है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें बढ़ने के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती। ऐसे पौधों में मशरूम्स, वेनस फ्लाई ट्रैप्स वगैरह शामिल हैं। मशरूम्स अपनी खुराक जमीन से और इर्द गिर्द के माहौल से हासिल करती हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप पत्तों पर मौजूद छोटे कीड़ों को खाते हैं। हमारे चैनल्स को मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलिए।